अक्सर हमारी तवज्जो रोज़ाना के सियासी तमाशों और गिरते हुए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर ही अटकी रहती है। लेकिन बिल्कुल हमारी नज़रों के सामने एक नादीदा इक्तिसादी इंजन खामोशी से रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा निकाल रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक इंतहाई सोचा समझा बेहतरीन मंसूबा बंद निज़ाम है। इस तज्जिए में हम दरअसल एक ऐसी दुनिया का दरवाज़ा खोलने जा रहे हैं जहां आलमी कॉरपोरेट इदारे मुकम्मल खामोशी और बेहतरीन हिकमत अमली के तहत अपना सरमाया बढ़ा रहे हैं। I am Abid Ali Shahid और I am coming with the vision, mission, action plan and strategic plan। और याद रखिए, ये कोई आम गुफ्तगू नहीं है, ये एक मुकम्मल फोरेंसिक ऑटोप्सी है। एक ऐसी ब्लूप्रिंट जिसे सालों की तहकीक के बाद तरतीब दिया गया है ताकि मार्केट के असल हक़ाइक़ को बिल्कुल वाज़े किया जा सके। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आमतौर पर हमें यही बताया जाता है ना कि मौजूदा बहरान सिर्फ और सिर्फ सियासी है, लेकिन जब हम बैलेंस शीट्स और नंबर्स को खंगालते हैं तो डेटा बिल्कुल ही मुख्तलिफ कहानी सुनाता है। ये दरअसल एक मल्टी बिलियन डॉलर कॉर्पोरेट मास्टर क्लास है। इन मार्केटिंग के चमकते धुएं के पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी है जहां दौलत का बहाव एक ही सिमत में तय कर दिया गया है, और हमारा मकसद इस पूरे निज़ाम को नंबर्स की बुनियाद पर बेनकाब करना। और ये चीज़ इस बात को बेहतरीन अंदाज में वाज़े करती है कि ये कॉर्पोरेट जाइंट्स आखिर ऑपरेट कैसे करते हैं। सिर्फ इन चंद नामों पर गौर करें। नेस्ले पाकिस्तान को ही देख लीजिए। मुकामी मार्केट में एक बड़ी हैसियत रखती है, बेहतरीन प्रॉफिट मार्जिन्स बनाती है, जबकि दूसरी तरफ मुकामी ज़मींदोज़ पानी के ज़खायर खुश्क हो रहे हैं। यूनिलीवर ने अपनी आलमी बैलेंस शीट को बचाने के लिए रोज़मर्रा की अशिया पर हाइपर इन्फ्लेशनरी प्राइसिंग का बेदरेग इस्तेमाल किया है। फिलिप मॉरिस जैसी कंपनियां बहुत चालाकी से अपने सरमाए का रुख जदीद निकोटीन अरेज की तरफ मोड़ रही हैं, क्योंकि मुकामी कवानीन फरसूदा हैं। और मैकडॉनल्ड्स या KFC जैसी फ्रेंचाइज नेटवर्क्स दुनिया की बेहतरीन सप्लाई चेन चलाकर करोड़ों की रॉयल्टीज़ वापस भेज रही हैं, जबकि मुकामी फास्ट फूड स्टार्टअप्स बेचारे शुरू होते ही दम तोड़ देते हैं। 500 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने अंदर एक बहुत बड़ी कहानी समेटे हुए हैं। ये उन आलमी कॉर्पोरेट टाइटन्स की तादाद है जो इस वक्त मार्केट की दौलत और वसाइल को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये दरअसल एक ऐसी फौज है जो अपने बेहतरीन निज़ाम के जरिए मार्केट को चला रही है। और हैरानकुन बात यह है कि इनमें से बहुत सी सीधा हमारी मार्केट के अंदर ही मौजूद हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा दी ट्राई कैटेगरी ब्लूप्रिंट, यानी इस अजीम सल्तनत की तश्कील नौ। तो देखते हैं कि ये निज़ाम आखिर बनता कैसे है। इस कॉर्पोरेट एम्पायर को ठीक से समझने के लिए हम इन 500 इदारों को 3 मखसूस और हाइपर टेक्निकल हिस्सों में बांटते हैं। पहली कैटेगरी FMCG और कंज्यूमर रिटेल की है, जहां निहायत सस्ती मुकामी कच्ची अशिया को साइकोलॉजिकल प्राइसिंग के जरिए महंगी आदात में तब्दील कर दिया जाता है। दूसरी कैटेगरी हैवी इंडस्ट्री और B2B की है। ये दरअसल खामोश ग्रिड लॉक्स हैं। सीमेंस या ABB जैसी कंपनियां ऐसे प्रोप्राइटरी इंजीनियरिंग इकोसिस्टम्स बनाती हैं कि मुकामी इदारे आने वाली दहाइयों तक उनके मोहताज होकर रह जाते हैं। और तीसरी कैटेगरी, ये तो सबसे ज्यादा दिलचस्प है, टेक और लॉजिस्टिक्स। ये मुकम्मल तौर पर डिजिटल आर्बिट्राज का मैदान है। जरा सोचिए, यहां आलमी प्लेटफॉर्म्स बगैर कोई फैक्ट्री लगाए या एक भी ईंट रखे मुकामी कंज्यूमर डेटा और पेमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये इदारे बिल्कुल फ्रिक्शनलेस अंदाज में हमारे कमजोर रेगुलेटरी सिस्टम्स का फायदा उठाते हैं और सरमाया बाहर निकाल ले जाते हैं। दूसरा हिस्सा दी ऑपरेशनल ड्यूअलिटी, तारीफ बामुकाबला इनखिलाब। और यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि हमारी गुफ्तगू सिर्फ और सिर्फ डेटा पर मबनी है, कोई जज्बाती भाषण नहीं। अब इस पॉइंट में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि हम सबसे पहले इन मल्टीनेशनल्स की टेक्निक और उनकी इलीट इंजीनियरिंग की दाद देते हैं। बिल्कुल, उनके SOPs और क्वालिटी एश्योरेंस वाकई बेमिसाल हैं। वो इस बेतरतीब ज़मीन पर एक आला मयार लेकर आते हैं। लेकिन असल अलमिया भी तो यही है। उनकी ये बेहतरीन तंजीम और टेक्निकल परफेक्शन दरअसल उन्हीं सिस्टमैटिक लूप होल्स को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने और दौलत निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इनके इश्तिसाल के तरीके निहायत वाज़ेह और टेक्निकल हैं। होता क्या है, अवामी वसाइल को कोड़ियों के भाव खरीदा जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कवानीन को इस महारत से मोड़ा जाता है कि सिर्फ इन्हीं की मोनोपोली कायम रहे। और सबसे बड़ी बात, जब मुकामी करेंसी की कदर गिरती है तो इनके मुनाफे इन बेहतरीन लूप होल्स के जरिए बिल्कुल महफूज रहते हैं। ये क्वालिटी का मायार फराहम करने की आड़ में दरअसल कमज़ोर इदाराती निज़ाम का पूरा फ़ायदा उठा रहे होते हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द 4 कोर पिलर्स, वो तज्जियाती फ्रेमवर्क जिसे हम आगे हर कदम पर इस्तेमाल करेंगे। इस तेज़ी से बदलते हुए मंजरनामे को डाइसेक्ट करने के लिए हम हर बार एक मखसूस फ्रेमवर्क अपनाएंगे जो इन 4 स्टेप्स पर मबनी है। पहला, इन मल्टीनेशनल्स के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और रेवेन्यू इंजन का मुकम्मल ऑडिट करना। दूसरा, इस कार्रवाई को सामने लाना कि मुकामी कंग्लोमरेट्स आखिर क्यों नाकाम हुए।
तीसरा, दौलत को ऑप्टिमाइज और एक्सट्रैक्ट करने के उन कानूनी तरीकों को बेनकाब करना जिन पर अभी हमने बात की। और चौथा, सबसे अहम स्टेप, वापसी का रास्ता तय करना, यानी एग्जीक्यूट द टेक बैक, एक मुकम्मल एक्शन प्लान। तो अहम पॉइंट ये है कि आखिर हमारे मुकामी कंपेटिटर्स इन आलमी मेयारात का मुकाबला करने में नाकाम क्यों हो गए। ये हमारा सबसे बड़ा डोमेस्टिक ब्लाइंड स्पॉट है। एक ऐसी ज़हनियत जो रिस्क लेने से डरती है और मुकम्मल तौर पर सिर्फ रियल एस्टेट यानी प्लॉटों और ज़मीनों की खरीदो फरोख्त में फंसी हुई है। जब तक सारा सरमाया और जहन प्लॉट खरीदने और बेचने में लगा रहेगा, हम कभी भी वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। ये कड़वी हकीकत है। 2047 इस साल को अपने जहन में बिठा लीजिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक टारगेट है। मुल्क की आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने का वक्त। ये आने वाली सदी का वो साल है जहां डिसीजन लेना है। और ठीक इस पॉइंट पर आकर हमारा रवैया एक ऑटोप्सी से आगे बढ़कर एक हाई एनर्जी मैनिफेस्टो में तब्दील हो जाता है। चौथा और आखिरी हिस्सा, प्लान 2047, द ब्लूप्रिंट। एक ऐसा मंसूबा जो हमारी कौम के इंजीनियर्स और नौजवानों को इस गफलत से जगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये दरअसल हमारा काउंटर मेजर है। इसका मकसद सिर्फ तनकीद करना या मायूसी फैलाना नहीं, बल्कि एक सनती इनकलाब को जन्म देना है। फैसला बिल्कुल साफ है। क्या हमेशा के लिए एक पैसिव कंज्यूमर बनकर रहना है जो बस आलमी इदारों की बनाई हुई चीज़ें चुपचाप खरीदता रहे, या फिर मेहनत करके एक ग्लोबल इनोवेटर बनकर उभरना है? हम इस ब्लूप्रिंट के जरिए वो तमाम टेक्निकल पाथवेज, कंप्लायंस प्रोसीजर्स और मैन्युफैक्चरिंग फ्रेमवर्क्स फराहम कर रहे हैं जो हमारी अपनी ज़मीन पर आलमी मेयार की ऑल्टरनेटिव्स बनाने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। तो आखिर में ये सबसे चुभने वाला सवाल छोड़कर जा रहा हूं जो हम सब को खुद से पूछना है। क्या ये मार्केट मुस्तकिल तौर पर एक मजबूर इंपोर्टर बनकर रह जाएगी जहां हमारा सरमाया बस बाहर बहता रहे, या फिर हम उठेंगे और 2047 तक अपने मुस्तकबिल की खुद इंजीनियरिंग करेंगे? देखिए, डेटा मौजूद है, रिपोर्ट्स आपके सामने हैं और ब्लूप्रिंट बिल्कुल तैयार है। आने वाली इन वजाहती नशरियात के अगले हिस्सों में हम उन तमाम टेक्निकल प्रोसीजर्स का तफसीली तज्जिया करेंगे जो इस रास्ते पर चलने के लिए दरकार हैं। तो तैयार रहिए।